हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसवी पाटीदार 123 में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th की, जिसका चैप्टर है 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज है 3.1। क्या है एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसको पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष में पूर्व में तुमसे 7 गुनी का आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी का आयु रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ठीक है। इस स्थिति की बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करनी। यानी अब वो क्या रहा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। माना कि मैथ से शुरू ही होती है माना कि से। माना कि आफताब, क्या है, आफताब की वर्तमान आयु, क्या मान सकता हूँ मैं वर्तमान आयु, x मानूँ y मानूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो अपन x मान लेते हैं। वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। पूरा वीडियो देखना जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, अब अपने को आयु दे नहीं रखी इसलिए अपने को मानना होगा। अगर दे रखी होती तो x की जगह डायरेक्ट अपन रख देते। वर्ष है तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। आफताब की पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु थी, ठीक है। यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है? बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखूंगा मैं, प्रश्नानुसार x माइनस 7 पहले लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, y माइनस 7। यानी कि आफताब कहता है, यानी x कहता है कि 7 वर्ष पूर्व है, पूर्व यानी माइनस आएगा, मैं तुमसे 7 गुनी हूँ। यानी जो वो पुत्री है वो 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद देखना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 इंटू वाई 7y 7 49, ठीक है। अब इस समीकरण को पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y। अब ये माइनस 7 इधर आया, पक्षांतरण तो आप जानते ही होंगे। तो 7 49 में से माइनस होगा तो ये बचेगा प्लस 42 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण फर्स्ट बन गई है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट दे देते हैं अभी फिलहाल, या नहीं देते हैं आगे चले फिर देते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार x प्लस 3, अब प्रश्न पढ़िए, अब से 3 वर्ष बाद यानी प्लस 3 मैं केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। यानी अब ये इसकी y की 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3 को ऐसा कैसा रहने दो, 3 इंटू वाई 3y, 3 3 9, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, अगर नहीं आता तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी प्लेलिस्ट में जाके। x माइनस 3y इधर ले आए, y चर एक तरफ और अचर एक तरफ। अब ये 9 इधर था ही सही, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। अब x माइनस 3y, अब 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो 6 को इधर ही ले आते हैं, माइनस 6 बराबर 0। अब अतः दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म है, ये दोनों चरों में अपने बन गई हैं, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो आलेखीय रूपी में, ये ध्यान रखना, ये कौन सा रूप होता है आपका, आलेखीय रूप। अगर ये लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन आपका एग्जाम में अच्छा रहेगा, आलेखीय रूप, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आलेखीय रूप में, या फिर इसको इधर ही कर लेते हैं, आलेखीय रूप में करेंगे। इसके बाद यहाँ पे करना है ना आपको। तो सबसे पहले इसको लेंगे अपन, किसको लेंगे, इस वाली को लेंगे समीकरण को। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब 0 के उधर इसको भेज देंगे क्योंकि चर एक तरफ वगैरह। तो x का मान चाहिए अपने को, या फिर y का निकालो, अपन x का निकालेंगे, है ना, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी। अब ये 7y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 को
संतुष्ट करते हैं यानी सोल्व करते हैं। समीकरण 1 में एक्स वाई बराबर कितना मान रखें, वाई बराबर यदि अपन वाई बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -42 आंसर आएगा, तो बहुत बड़ी समीकरण बनेगी, इसलिए अपन 0 को नहीं रखेंगे। अपन अगर 3 को रखते हैं तो 7 या 21 फिर भी बड़ी हो जाएगी। अगर 5 को रखते हैं, वाई बराबर 5 रखने में हो सके उतना छोटा मान रखिए, आप चाहे 0 रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0 रखोगे तो भी कोई बात नहीं, आपका आंसर वही आएगा जो आना है, ठीक है। लेकिन अपन इसको शॉर्ट करेंगे, इसलिए x बराबर 7 इंटू वाई की जगह 5 रख दो, -42, तो x बराबर 7 पंजे 35 -42, तो ये बचा 7। अब ये आपका क्या आया, शॉर्ट में आ गया, इसलिए मैं इसको करने को बोल रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से करोगे तो यहाँ मान ज़्यादा आ जाएगा, है ना, लेकिन आएगा काय में, बड़ी संख्या काय में, माइनस में, तो इसके सामने माइनस का 7 लगा दो, ठीक है। आपको मालूम होता है एक्स प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है ग्राफ में, ठीक है। और आगे चलते, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात फिर से नहीं रहेगी। अब एक मान और रखेंगे, 2 मान निकालने अपने को। अब 5 रखा, यदि 6 रखेंगे तो 7 6 42 में 42, 6 रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर 7 इंटू 6 -42, तो x बराबर 7 6 42, 42 में से 42 गया तो ये आपका आंसर आ गया 0। तो अब इसका क्या करना है, इसको आपको समीकरण बना लेनी है, या फिर मेरे हिसाब से आप 3 मान रखिए तो बेटर रहेगा। किसी किताबों में या गाइडों में, नाम नहीं लेता मैं, उन किताबों में 2 मान ही मिलेंगे आपको अधिकतर, ठीक है, लेकिन 2 में भी सही है, लेकिन आप 3 रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा आंसर आने में। अब y बराबर 5 से 6 हुआ तो एक ही बढ़ाइए, है ना, दोनों की गैप को देख के ही अगला बढ़ाना, ये ध्यान रखना। y बराबर 7 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू 7 -42, तो x बराबर 7 7 49 -42, तो कितना बचा ये 7 बचा। तो अब आपको एक टेबल बनानी है, क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है, जो कि आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और PDF चाहिए तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा मैसेज कमेंट में, मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब यहाँ पर बनाएंगे XY, क्या बनाएंगे, XY बनाएंगे। अब Y क्या रखा सबसे पहले अपनों ने, 5 रखा, तो 5 रखने पे क्या आया, -7, फिर क्या रखा 6, तो आंसर क्या आया 0, फिर उसके बाद क्या रखा अपनों ने, उसके बाद रखा था अपनों ने 7, आंसर क्या आया 7। तो ये समीकरण 1 की बन गई। अब समीकरण 2 की इसी प्रकार से बनाएंगे, तो इधर ही कर देता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, देख लीजिएगा, इसके नीचे ही करेंगे क्योंकि इधर ग्राफ बनाएंगे अपन, है ना। तो समीकरण बनाएंगे अब समीकरण 2 से, यानी कौन सी थी अपनी समीकरण 2, ये वाली, है ना, x माइनस 3y। और यदि यहाँ तक समझ में आया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, स्पीड कैसी लगी, कम या ज़्यादा, आप ज़रूर बताइएगा। x बराबर -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गई आपकी। अब इसमें मान रखेंगे, तो x बराबर y बराबर क्या रखूँ मैं, y बराबर 0 रख के देखते हैं, तो 0 से हो जाएगा, मान छोटा आएगा। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 6 + 3 × 0, तो ये हो जाएगा 6 + 3, तो ये आपका आंसर आया 9। अब y बराबर 3 रखते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी से रखूँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो x बराबर 6 + 3 × 3, 6 + 9, 9 और 6 कितना होता है, तो 15। अब y बराबर, दोनों में गैप कितनी, 3 की, तो अब अगला मान 6 का आएगा, 6 रखने पर, या फिर माइनस में रख लीजिए, अपन एक माइनस में लिया था ना मान, तो एक माइनस में ही ले लेते हैं। माइनस में कितना लें, माइनस में अगर 2 ले तो 2 तिया 6, 6 में 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो -2 परफेक्ट रहेगी। या प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये मान किस प्रकार से रखे जाते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट की है ना, यह समीकरण फर्स्ट की है, मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x बराबर 6 + 3 × -2 सॉरी, है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 +
3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा, 6 में 6 गया तो 0। अब इसकी टेबल भी यहीं पे बना लेते हैं, जिससे कि अपन मान रखेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण बना देता हूँ, कुछ थोड़ी बिगड़ गई लेकिन आप समझ जाइएगा। यह समीकरण 2 की x के मान क्या निकला, सबसे पहले 2 निकला, रखा क्या था, रखा हमने 3y, क्या रखा था सबसे पहले 9 मान निकला था, है ना, हाँ 9 निकला था, 6 होगा, है ना, 6 होगा, सॉरी कान पकड़ता हूँ, 6 होगा क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा। 6 बचा, ये 6, y का मान रखा था 0, फिर y का मान 3 रखा, y का मान फिर -2 रखा, 3 रखा तो क्या आया था 15, और -2 रखा तो क्या आया था 0। 1 मिनट में वीडियो को पॉज करूँगा क्योंकि मैं ग्राफ को बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये समीकरण इस प्रकार से बनानी आपने देख ली। अब मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने ग्राफ इसमें बनाया है, लेकिन आपके उसमें एग्जैक्ट लाइनें मिलेगी, तो आप कोई कन्फ्यूज़न मत होना, उसको ऐसे ही समझना। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के मान रखते हैं x पे 7, यानी x पे 7 चलना मतलब कि x माइनस पे चलना है, माइनस पे 7 यानी ये 8 और 6 इसके बीच में -7 होगा, है ना। x पे -7 चले अपन। अब y पे कितना चलना है, y पे 5 चलना है। अब ये 6 और 5 इसके बीच में होगा, यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये यहीं पर होगा आपका, है ना, क्योंकि x पे -7 चले और y पे कितना चले, y पे 5 चलेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डॉट करके यहाँ पे लिख देना है आपको, x का मान -7 था और y का 5 था। अब उसके बाद x पे 0 चलना है, यानी कहीं नहीं चलना है, x पे वहाँ वहीं रुक जाना है। अब y पे कितना चलना है, 6 चलना है भैया, तो y पे 6 चला दो इसको, तो ये आ गया अपन यहाँ पर, तो ये 0 और 6 हो गया। x पे 7 चलना है, x पे प्लस में चलना है, x पे ये 7 यहाँ बीच में आएगा, और y पे भी 7 पे चलना, तो ये भी बीच में आएगा, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा। एग्जैक्ट लाइन नहीं बना पाऊँगा मैं क्योंकि ये कॉपी में, इसलिए फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये समीकरण फर्स्ट का तो बन गया है। अब इस समीकरण फर्स्ट का बन गया है तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए और इनको मिला दीजिए। तो ये कुछ टेढ़ी लाइन हो सकती है लेकिन आपके नहीं होगी। ये मिला दी तो ये आपकी कौन सी बनी थी, x - 7y + 42 बराबर 0 को आपने दर्शा दिया है। ठीक है, अब बची दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, x पे 6 चलना है, x पे 6 चलना है, यानी ये यहाँ पर x पे 6 चला मैं, है ना, फिर आपको दौड़ते दौड़ते y पे 0 पे जाना है। अब 0 पे क्यों जाऊँ, यहाँ पे आ गया हूँ ना, तो ये यहीं पे आपका हो जाएगा, मतलब दौड़ते दौड़ते आप यहीं पे रुक गए ना, y तो कुछ करता ही नहीं है, x ने ही किया सब कुछ, तो ये हो जाएगा 6 और 0। अब x पे 15 है, x पे 15 है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। x पे कितना है, 15 है, x पे 15 है, और y पे कितना है, 3 है, तो ये बीच में आएगा। y के कहाँ है, ये हाँ यहाँ पर ही आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15 और 3। ठीक है, अब x पे 0, अब इस बार x ने कहा मैं क्यों करूँ काम, इसने कुछ नहीं किया, तो y पे आया -2, y पे कितना आया -2, तो x पे 0, y पे -2, यानी नीचे आना है, ऊपर मत ले जाना वरना गलती हो जाएगी। y पे -2, तो ये आ गया आपका 0 - 2। अब इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी इस प्रकार से लाइन कटेगी। और ये किस समीकरण से प्राप्त हुई थी अपने को, यह प्राप्त हुई थी x - 3y - 6 बराबर 0, इस समीकरण से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आलेख प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला था। तो देख लीजिए आप इसको आराम से, ये देख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वापस से पूरा ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आपको लाइनें करनी है, किसी किसी में लाइन नहीं क्रॉस होती है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इसमें लाइन क्रॉस हो, ठीक है। आप 3 मान भी रख सकते हो या 2 मान भी रख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जाना। और हाँ, जल्दी से आप 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और इस पर मोनेटाइजेशन ऑन करवा ले। तो आप जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और